स्टार्ट। Recording is on. ओके, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है। तो हम एक्सप्लेन कर रहे थे पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड। ओके, पब्लिक में ये सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म आते हैं जैसे कि AWS, अजूर, GCP, IBM, ओरेकल। ओके, ये पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी एक्सेस कर सकता है पब्लिकली, एनी वन कैन यूज। ओके, और एनी वन कैन लर्न इजीली। सो दैट्स द रीजन दे आर गेटिंग कॉल्ड एज पब्लिक। ओके, और ये प्राइवेट जो है, ये प्राइवेट के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट इजीली अवेलेबल नहीं है, उसका लैब बोलो या फिर मुझे सीखना है तो आई कैन इजीली लर्न लाइक AWS। इट्स नॉट लाइक दैट, वैसे नहीं है वो। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन प्रीमियम्स लेने पड़ेंगे, फिर आप सीख पाओगे, राइट? सो एंड हाइब्रिड इज व्हाट? हाइब्रिड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। ओके, पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। और तीनों का एजेंडा क्या है? देखो, पब्लिक मतलब पब्लिकली अवेलेबल है। लेट्स से अभी मेरा एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो पब्लिकली अवेलेबल है बस PMT का, राइट? एंड प्राइवेटली, प्राइवेट वाला मैं एग्जांपल लूंगा तो मेरा खुद का कार और बाइक, राइट? सो वो सिर्फ मेरे लिए या फिर जिसका है वो उसके लिए अवेलेबल है, राइट? So it's a private vehicle. So that is the reason it comes under the private category. Okay. और जब मैं ओला, उबेर या फिर कोई बुक सर्विस बुक करके मैं उसका सर्विस ले रहा हूँ, वैसी कैटेगरी जो है वो हाइब्रिड में आती है। क्योंकि जब तक हम उस सर्विस को यूज हाइब्रिड। करेंगे एंड उसके बाद कोई और यूज करेगा, राइट? पहले तो प्राइवेट लग रहा था, फिर बाद में मुझे लग रहा है कोई भी और भी यूज करे, इसका मतलब वो पब्लिक हो गया। तो इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स्ड प्लेटफॉर्म। सो उसे हम कहेंगे हाइब्रिड। ओके, ये तीन टाइप के क्लाउड्स है। तो व्हाट वी आर लर्निंग इन योर सिलेबस, वी आर लर्निंग द AWS। ओके, we are learning AWS. These are three. These are three क्लाउड टाइप। cloud types, and under that we are learning the public cloud, which is the AWS. Okay, Amazon Web Services, and within that, what we are covering, Amazon Cloud Foundation, as well as Amazon Solution Architect Associate. Okay, यहाँ तक कुछ डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चंस? नो, ओके, ऑल क्लियर है। राइट, ओके, सही। सो लेट्स जंप ऑन अच्छा, दी। एक ये था, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ, ये अभी एसोसिएट लेवल मतलब बहुत ही इनिशियल लेवल है क्या? मतलब नहीं, कौन बोला आपको? जैसी इट्स नॉट लाइक नहीं, दैट। मतलब ऐसी है ना क्या? नहीं नहीं, फाउंडेशन जो है वो बेसिक लेवल है। फाउंडेशन का हम्म। आगे वाला जो है वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट। आप वर्ड वर्ड का मीनिंग देख लो, इट्स अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट। ओके, सोल्यूशन हम्म। आर्किटेक्ट मीन्स यू नीड टू डिजाइन एंड टू एंड एप्लीकेशंस, कौन सा सर्वर कहाँ पे यूज करना है, कौन सी सर्विस कहाँ पे यूज करना है, कैसे बिल्टअप करना है। ट्रैफिक मेरे पब्लिक क्लाउड पे जाना चाहिए, पर मुझे थोड़ा सा उसमें प्राइवेट भी घुसाना है, विच काइंड ऑफ सर्विस आई वांटेड टू यूज, VPC, हाउ टू ओके। बिल्ड द VPC, ये सारी चीजें, इट्स अ काइंड ऑफ अ डिजाइन द आर्किटेक्चर। Okay, when I'm using ओके। solution architect, it means designing the architecture डिजाइन। for the application. Okay, it's a very powerful course, and it is having very tough syllabus to clear the certifications as well. Okay, so अभी हम लोग basic से start करने वाले हैं, because it's a kind of a zero to hero program we are doing here. So cloud foundation में जितने भी सर्विसेज आते हैं वो सीखेंगे, उसके बाद सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट वाला वैसे सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा ओके। कुछ डिवाइड किया नहीं है। वी विल गो एज पर अवर सिलेबस। ओके, इट विल कवर बोथ। उस सिलेबस पे सब कुछ ओके। इंक्लूड किया है, तो दोनों कवर करेगा। ओके, इट्स लाइक दैट। ओके, सो नाउ और कोई क्वेश्चन क्वेरी इस पे? नो, नो। नो, ओके, ऑल राइट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, हाउ AWS looks like. So it is, this is my dashboard. Okay, when I, जब मैं ओके। लॉग इन करूंगा, सो ये ऐसे दिखेगा मेरा डैशबोर्ड। ओके, ये सर्विसेज मैंने यूज किए हुए हैं तो इसलिए यहाँ पे लिस्टेड है। ओके, जो भी सर्विस हमने रिसेंटली ओके, विजिट रिसेंटली किए होते विजिटेड। हैं तो यहाँ पे वो लिस्ट हो हम्म। जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक क्लिक करने के बाद लेट इट ओपन, ये रीजन है। ओके, नॉर्दर्न वर्जीनिया करके दिख रहा है, रीजन है। ओके, और ये जोन्स है। ओके, दीज आर व्हाट? दीज आर जोन्स। हम वो डिटेल जोन्स। में डिस्कस करेंगे
कैसे रहता है वो जोन और रीजन। मैं सिर्फ डैशबोर्ड कैसे दिखता है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ओके, वो पार्ट आएगा धीरे से, तो यू डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे ये नॉर्दर्न वर्जीनिया मतलब ये रीजन है। AWS में कोई भी नई सर्विस आती है, अभी फॉर एग्जांपल ले लो, अभी ऐप स्टोर में कोई ऐप जैसे आता है, राइट, तो पहले iOS में आता है, राइट, देन एंड्रॉयड में आता है। एंड्रॉइड। तो यहाँ पे कोई AWS में कोई नई सर्विस आती है, ओके, ये इतने सर्विसेज है इसके। ओके, अभी लेट से कंप्यूट में ये सारी सर्विसेज है, EC2, लैम्बडा, AWS ऑप्शन, बैच, ओके, ऐप रनर। तो कोई भी सर्विस AWS में इंट्रोड्यूस होती है तो पहले इस रीजन में इंट्रोड्यूस होती है। कौन सा? नॉर्दर्न वर्जीनिया। ओके, उसके अलावा ओके। बहुत सारे रीजन्स है। ओके, उसके अलावा इसके बहुत सारे रीजन्स है। ओके, तो यहाँ पे ये जो रीजन्स है, हम क्या कौन सा यूज करेंगे? नॉर्दर्न वर्जीनिया ही यूज करेंगे, क्योंकि जो भी नया सर्विस आता है वो वहीं पे आता है। आपको कोई और यूज करना है, जैसे अपना इंडिया वाला यूज करना है, ओके, यू कैन जस्ट गो डाउन एंड सिलेक्ट द क्लिक ऑन द मैनेज रीजन एंड अपना मुंबई वाला, ACS स्पेसिफिक मुंबई वाला यू कैन सेलेक्ट इट आउट। ये मेरा अकाउंट है, दिस इज डिसेबल्ड, ये मेरा कॉर्पोरेट अकाउंट है एक्चुअली। लेट मी चेक। ये ACS स्पेसिफिक मुंबई, ओके, यहाँ पे है ये। तो व्हाट आई विल डू, इसमें गया मैं, सो ACS स्पेसिफिक मुंबई आई वांट टू सिलेक्ट, नॉट एनेबल्ड, कौन से 13, ओके। यहाँ पे देख रहे हो आप, वो चार्जेस भी लगता है, ओके, जो सर्विसेज हम यूज करते हैं उसका चार्जेस भी लगता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये आपका फ्री अकाउंट है, तो उसके लिए आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, लेट मी क्लिक ऑन दिस, लेट मी प्रेस दिस, कॉस्ट मैनेजमेंट में चला गया ये। यहाँ से आपको जो चाहिए मुंबई वगैरह यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आप। ओके, वो रीजन आपका सिलेक्ट कर। रीजन मतलब क्या रहेगा, क्या वहाँ पे रीजन मतलब, अभी क्लाउड हम लोग बोल रहे हैं, राइट, क्योंकि हम अपने लैपटॉप से AWS का प्लेटफॉर्म हमने कनेक्ट किया, बट ये क्लाउड मतलब कहीं आसमान में रहेगा क्या? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं। उसका भी एक कहाँ तो हार्डवेयर रहेगा, करेक्ट, उसका भी कहीं तो एक हार्डवेयर रहेगा, सर्वर रहेगा। तो ये सर्वर के डेस्टिनेशन है, ये कहाँ पे सर्वर्स है ना, उसका लोकेशन है ये। ओके, रीजन, जस्ट लाइक सेंटर डेटा सेंटर, यस। यस, इसका डेटा सेंटर रहेगा वो वहाँ पे। जब वो डेटा सेंटर का पार्ट आएगा तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। ओके, सो ये डेटा सेंटर्स है, और डेटा सेंटर में प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे दो पार्ट रहते हैं। ओके, तो EAST1, EAST2 आप देख रहे हो यहाँ पे, ये दोनों यूएस में है, 3 4। ओके, ये चारों यूएस में है और अलग अलग नाम दिया है उनको, ये अलग अलग जोन्स है उनके। ओके, जैसे अभी इंडिया में, ओके, इंडिया में ACS स्पेसिफिक मैंने किया मुंबई, फिर मैं कर दूंगा ACS स्पेसिफिक कोलकाता। ओके, नया जोन बन गया उसमें, राइट। तो ये किस लिए करते हैं, जैसे अभी मुंबई मेरा डाउन चला गया, तो मेरा डेटा कहीं ना कहीं रहना चाहिए ना कहीं तो रिप्लिकेट होते रहना चाहिए ना। अभी मुंबई मेरा बैठ गया, मुंबई, अभी AWS का डेटा सेंटर, मेन डेटा सेंटर जो है वो समंदर के नीचे है, डू यू बिलीव? ओके, इट्स नहीं, अंडरग्राउंड सेम है। डेटा सेंटर, यस, AWS डेटा सेंटर इज अंडरग्राउंड। ओके, सो नाउ, क्यों? क्योंकि कोई भी डिजास्टर कंडीशन नहीं आना चाहिए। ओके, तो उस टाइप का सिक्योरिटी इन लोगों ने मेंटेन किया है, AWS वालों ने। ओके, तो अभी ये जो है ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे मेरा अकाउंट का डिटेल्स रहेगा। ओके, अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस, बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, एवरीथिंग। ओके, और यहाँ पे सर्विसेज करके एक टैब रहेगा। ओके, और ये 3 डैश यहाँ पे आपका कंसोल का डिटेल्स दिखा, आपके जो भी एप्लीकेशन आपने यूज किया है, सर्विसेज आपने यूज किया है, यहाँ पे एक शॉर्टकट रहेगा उसका। और ये कंसोल होम ऑलरेडी हमने ओपन किया, विच इज रिसेंटली विजिटेड पेजेस। और एप्लीकेशन मैंने सारी सारी चीजें यहाँ से डिलीट कर दी है, क्योंकि हमें क्लीन स्टार्ट करना था फॉर योर बैच। सो अभी यहाँ पे, अभी लेट से
अभी मैंने क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉगिन किया, सब किया, अभी क्या करना क्या है मुझे, राइट? व्हाट आई वांट टू डू। अभी कोई भी एक प्लेटफॉर्म बनता है, अभी एक आप एप्लीकेशन करते हो, करेक्ट। प्रोसेस सपोर्ट करते हो, राइट? प्रोसेस सपोर्ट करते टाइम पे अभी आप ज्वाइन हो गए उस कंपनी में, तो पहली चीज क्या रहता है, पहला आपको हम्म एक असेट दिया जाता है, राइट? लैपटॉप, डेस्कटॉप एक अलोकेट होता है। उसके बाद हम्म क्या होता है, ये एसेट दिया अभी आपको, दिस इज योर एसेट। एक क्लाउड प्लेटफॉर्म का अकाउंट बनाना, दिस इट्स योर एसेट। ओके, हम्म क्लाउड पे क्लाउड प्लेटफॉर्म आपको दिया यूज करने, तो इट्स हम्म योर एसेट। फिर उसके बाद आपको एक्सेस देना है। एक्सेस देना है मीन्स क्या है, आप लेट से आप एडमिन हो, कोई नया ज्वाइनिंग आ गया आपके टीम में, आपके कंपनी में, तो आपका काम क्या होता है, मेरे को इस बंदे को हम्म सारी चीजों का एक्सेस देना है। ओके, एक्सेस देना है। तो एक्सेस के लिए यहाँ पे क्या चीज है, अभी ये जो हम लॉग इन किए हुए हैं, ये हमारे रूट अकाउंट से किया है। रूट अकाउंट क्या है, हम्म एक एडमिन अकाउंट है समझ लो। अभी आपने आपके अकाउंट से किया है AWS हाइपन जमीर, ओके, और वो आपका एडमिन अकाउंट है, राइट? और सारी चीज आप अकेले, आप लेट से आपके कंपनी में, आपके टीम में 100 लोग हैं, तो सभी लोग आपका ही अकाउंट यूज करेंगे क्या? ओके। नहीं करेंगे ना। तो नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग क्या करना है, उनको अकाउंट क्रिएट करके देना है, उनका एक्सेस बना के देना है, पहली चीज। तो वो कौन से सर्विस में आता है, वो सर्विस में आता है IAM। What is IAM? Identification and access management. Okay, identification and access management। तो IAM में ये चीज होती है। अभी आप एडमिन हो, ओके, आपने लॉगिन किया ये कंसोल में, आप कंपनी के ओनर हो समझ लो। ओके, जमीर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। सो उन्होंने क्या किया, हम्म उन्होंने एक रूट अकाउंट बनाया और एक्सेस लिया AWS का, और उन्होंने क्या किया, डेवलपर्स हायर किए या फिर हम्म सपोर्ट फोक्स हायर किए। फिर उनको क्या करना है, उनको एक्सेस देना है। फिर उनको वो खुद का आईडी पासवर्ड देंगे क्या? नहीं देंगे, बराबर। इसलिए वो क्या करेंगे, उनका एक आईडी नहीं नहीं। पासवर्ड क्रिएट करेंगे, करेक्ट? तो वो कहाँ से करते हैं, वो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए IAM सर्विस। उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड हाँ, एक्सेस मतलब किसको मैनेजमेंट। एक्सेस देना हो, यस, किसको एक्सेस देना हो, किसको एक्सेस किसी भी चीज का रिवोक एक्सेस करना देना हो। है, ओके, है ना? तो उसके लिए हम लोग IAM हम्म, सर्विस यूज करते हैं। ओके, तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट दी ओके। फर्स्ट सर्विस। अभी चलो, मैंने अभी जमीर ने कंपनी खोला है और प्लेटफॉर्म भी लिया है AWS का पैसा देके। अभी डेवलपर्स हायर किया या फिर कोई लोग हायर किया काम के लिए, तो अभी उनको एक्सेस देना है। अभी लेट से मैं IAM ओपन किया, ओके। IAM ओपन करने के बाद मैनेज एक्सेस टू AWS रिसोर्सेस, ओके, मैनेज एक्सेस टू हम्म, AWS रिसोर्सेस। तो उसमें क्या क्या आता है देखो, ग्रुप्स, यूजर्स, रोल्स। groups, ओके, ग्रुप्स, हम्म यूजर्स, रोल्स। ओके, ग्रुप, यूजर, हम्म रोल। लेट मी एक्सप्लेन दिस बिफोर हम आगे, पहले एक्सप्लेन करता हूं मैं वो क्या रहता है ग्रुप्स एंड ऑल, तो आपको एक आइडिया आएगा और थोड़ा। ओके, अभी चलो, आपका आप ही से निकाल के लूंगा मैं सारी चीजें। तो अभी आपके हम्म ऑर्गेनाइजेशन में, अभी अभी आपके कंपनी में, अभी जिस प्रोसेस के लिए आप काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल, हम्म अभी उसका मेरे को एक वहां के 3 प्रोसेस के नाम बताओ। MPC CCH। ओके, एम MPC, हम्म राइट? MPC, इसको CCH। थोड़ा बड़ा करता हूँ, CCH, वन मोर, प्रीमियरा। प्रीमेरा। ओके चलो, मेरा। व्हाटएवर, प्रीमेरा। ये 3 प्रोसेसेस आपके पास है अभी फिलहाल। हम्म ओके, दीज 3 प्रोसेसेस यू हैव। तो ये तीनों प्रोसेस के लिए जब आप लोग हायर करते हो, ओके, ये तीनों अलग हम्म अलग एप्लीकेशन है। ओके, ये तीनों हम्म क्या है, अलग अलग एप्लीकेशन है। हम्म तो इसमें आपके पास एग्जांपल ले लो, इसमें 10 लोग हैं, इसमें 20 लोग हैं, इसमें 30 लोग हैं, और लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, राइट? और ऐसे ऐसे प्रोसेसेस में तो बहुत लोग, मूवर्स एंड हम्म लीवर्स, है ना, ज्वाइनर्स, मूवर्स, लीवर्स बहुत रहते हैं, नए आने वाले हम्म, और जाने वाले भी बहुत रहते हैं, राइट? बहुत। तो यहाँ पे 20-20, 30-30 लोग ज्वाइन हो गए, करेक्ट। ओके। और यहाँ पे अभी एक एक बंदा रहता है, वो रहेगा एडमिन। ओके, हु इज दैट गाय?
दैट गाय इज नथिंग बट द एडमिन रहेगा वो, ओके, वो रहेगा एडमिन। वो एडमिन का काम क्या है? एडमिन का काम ये है कि भाई मेरे को इन लोगों को मुझे एक्सेस देना है। जहाँ कोई भी लोग यहाँ पे ज्वाइन होता है, ज्वाइन होने के बाद उन बंदों को एक्सेस देना है, ओके। तो वो क्या करेगा? वो यूजर लेके उसमें वो उसको रोल्स असाइन करेगा। क्या? फॉर एग्जाम्पल, अब एक आपका एप्लीकेशन है, चलो CCH नाम का एप्लीकेशन है। तो CCS में अभी जमीर के अंडर जो भी लोग हैं वो उनको क्या क्या एक्सेस देना है कि ओपन करना है। जो भी रिक्वेस्ट आया है वो ओपन करना है एप्लीकेशन में जाके, और उसमें चेक करना है, और चेक करने के बाद उसको एडिट करना है। मतलब एडिट का एक्सेस देना है। ओपन, व्यू और ओके एडिट एक्सेस देना है। डिलीट का एक्सेस नहीं देना। कुछ डिलीट करना होगा तो उसको नहीं देना है। उसको वो बंदे को क्या करना है? जमीर के पास आना है। जमीर सर, आई डिड दिस मिस्टेक, प्लीज डिलीट दिस एंट्री, ओके करके आपके पास आना है वो। तो आपके पास क्या है? क्यों क्यों आना है? क्योंकि आप एडमिन हो, आपके पास सभी एक्सेस रहेगा, एडमिन राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? ये बंदे को एडमिन क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप बनाएगा, ओके। जो भी एसोसिएट्स रहेंगे, जो भी उस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले लोग रहेंगे, एडमिन क्या करेगा? एक ग्रुप बनाएगा, ओके। तो वो ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप 1 नाम से ग्रुप बनाएगा। ये ग्रुप 1 में वो क्या करेगा? ग्रुप 1 में रोल्स असाइन करेगा, रोल्स डालेगा वो, ओके। उसमें पॉलिसीज डालेगा, ओके। ग्रुप 1 में रोल्स ऐड करेगा वो। रोल्स मतलब कि अभी ग्रुप ग्रुप मतलब एक ग्रुप बनाया, नाम दिया उसने, ओके। ग्रुप मतलब क्या है? ग्रुप, टीम, राइट। टीम का नाम दिया उसने, एक्सेस, ग्रुप एक्सेस करके एक नाम दिया। उसके अंदर वो रोल ऐड करेगा। फिर उसमें रोल्स कौन से ऐड करेगा? व्यू का ऐड करेगा, एडिट का ऐड करेगा, ओके। डिलीट का डिनाई करेगा, डिलीट का एक्सेस नहीं देगा, सिर्फ व्यू और एडिट का एक्सेस देगा। तो जो भी, और ये ग्रुप वन के अंदर ये रोल्स ऐड किया उसने, ओके। कौन सा? एडिट, व्यू प्लस एडिट, ओके। ये दो व्यूज रोल्स उसने ऐड किया। तो ऐड करने के बाद जब नया बंदा कोई ज्वाइन होता है, ओके, नया बंदा मतलब कौन रहेगा? वो यूजर रहेगा एप्लीकेशन का, राइट। वो कौन रहेगा? यूजर रहेगा, सो यूजर को क्या करेगा एडमिन? नया यूजर आया, वो यूजर को, अभी फॉर एग्जांपल ये यूजर ने ज्वाइन किया, ठीक है, यूजर न्यू ज्वाइन, और उसका नाम है अजय, ओके। अजय ने ज्वाइन किया। तो अजय जब ज्वाइन करेगा, अजय जब ये ज्वाइन करेगा टीम, तो एडमिन के पास ये क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट रेज करेगा रिक्वेस्ट पोर्टल से, ओके। रिक्वेस्ट पोर्टल से, या फिर एक सर्विस रिक्वेस्ट रेज करेगा, आई वांट दिस एक्सेस, आई एम न्यू ज्वाइनिंग टू दिस टीम, CCS टीम, आई वांट दिस एक्सेस। फिर वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा? वो रिक्वेस्ट जाएगा एडमिन के पास। फिर एडमिन क्या करेगा? ये अजय को जो है इस ग्रुप 1 में ऐड करेगा वो, ओके। ग्रुप 1 में ऐड करेगा। फिर उसमें ग्रुप 1 में ऐड करने के बाद वो अजय क्या करेगा? उस एप्लीकेशन को व्यू और एडिट कर पाएगा, एडिट ओके। व्यू और एडिट कर पाएगा। तो ये क्या है? यूजर ग्रुप एंड रोल्स, ओके। यूजर ग्रुप एंड रोल्स। ग्रुप ओके पहले टॉप में आएगा, देन उसके अंदर रोल्स रहेंगे, और वो रोल्स यूजर को असाइन होंगे, और ये कौन करेगा? एडमिन करेगा, एडमिन करेक्ट। राइट करेक्ट। सेम चीज जो है, अलग अलग ग्रुप बनाएंगे यहाँ पे ग्रुप 2, ये इसके लिए ग्रुप 2 बनेगा, इसके लिए ग्रुप 3 बनेगा, ओके, लाइक दिस। क्योंकि वर्कफ्लो आइडेंटिफाई सबका करें। सेम रहेगा हाँ, वर्क फ्लो सेम ही रहेगा, सिर्फ एक्सेस जो है अभी ये MPC एप्लीकेशन का एक्सेस ग्रुप 2 से जाएगा, MP मेरा एप्लीकेशन का एक्सेस ग्रुप 3 से जाएगा, ओके राइट। अभी लेट से कोई नया बंदा आया, ज्वाइन किया उसने, चलो ये बंदा है अपना, ओके, इसने ज्वाइन किया तुम्हारा कंपनी। तो उसका ऑनबोर्डिंग हो गया प्रीमेरा के लिए, ओके। उसने रिक्वेस्ट रेज किया, रिक्वेस्ट में उसने डाला कि आई नीड प्रीमेरा एक्सेस, ओके। फिर डालने के बाद वो रिक्वेस्ट जा देगा उसके एडमिन के पास, उसका मैनेजर के पास, या फिर एडमिन के पास। तो उसका मैनेजर क्या करेगा? हाँ, इसको प्रीमियर का एक्सेस देना है, तो क्या करेगा? उसका यूजर नेम लेके ये ग्रुप 3 में ऐड कर देगा वो, राइट। उस ग्रुप में ऐड कर देगा। उस ग्रुप में क्या है? रोल्स है, ओके, एंड यूजर्स है। रोल्स रहेंगे एंड यूजर्स रहेंगे।
जब रिमूव करना है तो उस ग्रुप से सिंपली उसको निकाल देगा वो, करेक्ट। राइट। तो ये सिंपल प्रोसेस आईटी में चलता है, राइट। तो इसको ही हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ओके, और ये हम हाँ, एम। एडब्ल्यूएस में कहाँ से देते हैं, आईएम सर्विस से देते हैं, मैनेज एक्सेस टू करेक्ट। एडब्ल्यूएस रिसोर्सेस। ग्रुप्स रिसोर्सेस। यहाँ पे देख सकते हो, ग्रुप, यूजर्स, रोल्स, रोल्स। राइट। ग्रुप में यूजर्स आएंगे और यूजर्स को रोल असाइन होंगे, ओके, और उस रोल के हिसाब से वो प्ले करेगा। अभी चलो ये यूजर को, अभी फॉर एग्जांपल अभी एक यूजर आया है, ये अजय जो है, उसको डिलीट का एक्सेस चाहिए, ओके, इसको डिलीट का एक्सेस चाहिए। तो इसको कैसे मिलेगा फिर डिलीट का एक्सेस? वो एक मेल डालेगा या फिर जो भी प्रोसेस उसका ऑर्गेनाइजेशन का है एक्सेस लेने के लिए, वो रेज करेगा, फिर वो एडमिन के पास जाएगा। एडमिन जो है, ओके, एडमिन जो है, एडमिन एक ग्रुप का पार्ट रहेगा ना, एडमिन भी एक ग्रुप का पार्ट है, ये एडमिन 1, एडमिन 2, एडमिन 3, उनका भी एक ग्रुप रहेगा, उनको फुल एक्सेस दिया हुआ है, राइट। एडमिन को भी फुल एक्सेस दिया हुआ है। अभी फॉर एग्जांपल अभी ऐसे ले लो, फॉर एग्जांपल अभी ये एक एग्जांपल, लेट मी शो यू एट हियर। यूजर्स को एडमिन ऐड करेगा, और एडमिन का एक सुपर एडमिन रहेगा, उसको बोलते हैं रूट, ओके। एक मेन बॉस रहेगा रूट। अभी जमीर ने अकाउंट ओपन किया एडब्ल्यूएस का, वो क्या हो गया, रूट हो गया। वो क्या कर सकता है, मल्टीपल एडमिन बनाएगा, ओके। ये ऐसे रहेगा एक्चुअली, फ्लो जो है, तो फ्लो इज लाइक दिस, ओके। ये रूट, ओके, रूट के बाद लेट से यहाँ पे मैंने एक दो एडमिन बनाए, ओके, एडमिन। दो एडमिन बनाए। फिर एडमिन क्या करेगा, मल्टीपल यूजर्स को ऐड करेगा, ओके, करेक्ट। मल्टीपल यूजर्स को ऐड करेगा, यू 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 यू। तो ये यूजर्स के लिए एक ग्रुप रहेगा, ओके, एक्सेस, उनका एक्सेस के लिए रोल्स एक ग्रुप में रहेंगे, ओके। एक ग्रुप रहेगा और उसके अंडर ग्रुप 1, और इसके अंडर क्या रहेंगे, रोल्स रहेंगे, ओके। तो सेम इनका भी ये एडमिन जो है लोग हैं, इनका भी एक ग्रुप रहेगा, ओके, इनका भी एक ग्रुप रहेगा एडमिन का नाम से, लेट्स एग्जांपल, ओके। और उसमें क्या दिया रहेगा, उसको उसको रोल दिया रहेंगे, है ना, जैसे कि करेक्ट। डिलीट, हाँ, डिलीट का मतलब एक्सेस, उसको भी एक्सेस है हाँ क्या नहीं। हाँ। हाँ, उसको उसको भी एक एक्सेस दिया जाएगा ना, सुपर एक्सेस दिया जाएगा, रोल, ओके। कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपर एक्सेस दिया है उसको, ओके। और ये ओके। एडमिन जो है, एडमिन ऐड कर सकता है क्या, एडमिन कैन एडमिन ऐड, एडमिन को नहीं एडमिन कर सकते। नहीं कर सकता, इसलिए नहीं यहाँ पे एक सुपर कर यूजर रहेगा, उसका नाम रहता है रूट, वो एडमिन ओके। ऐड कर सकता है, ओके। ओके। करेक्ट। अपने घर में भी ऐसे हायरार्की रहता है, लाइक पेरेंट्स, बच्चे, देन बच्चे के बच्चे, लाइक दैट, करेक्ट। बच्चे। करेक्ट। So in करेक्ट। that same way, the IAM will work for everywhere. Okay. So let's go. Come to the console. So यहाँ पे मैं IAM सर्विस पे क्लिक करता हूँ। IAM यहाँ पे सर्च करना है और उस पर क्लिक करना है। ओके। सो IAM ओपन हो गया। तो मैं क्या करूँगा, what I want to do, इसके फीचर्स क्या है देखो, सेंट्रलाइज प्रोसेस फॉर मैनेजिंग द यूजर्स, ओके। एक सेंट्रल प्रोसेस है, यहाँ से हम सभी यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं, ओके। सारे यूजर्स को वी विल मैनेज फ्रॉम दिस एरिया। IAM सर्विस के डैशबोर्ड से हम लोग सारे यूजर्स मैनेज कर सकते हैं, ओके। एंड along with that, shared accesses as per the requirement to the AWS। अभी फॉर एग्जांपल, अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, शेयर्ड एक्सेस दिया है सभी को, व्यू एडिट व्यू सभी को सेम, ओके। एक ग्रुप बनाया और शेयर किया, ओके, एक्सेस शेयर किया, एक ग्रुप से मैंने शेयर कर रहा हूँ, राइट, एक ही ग्रुप बना के मैंने शेयर किया। सो नाउ ग्रैन्युलर एक्सेस, बेस्ड ऑन द सर्विस वी कैन डिवाइड द यूजर्स और क्रिएट अ ग्रुप। अभी यहाँ पे क्या किया, बेस्ड ऑन द सर्विस, यूजर क्या करने वाले हैं, एडिट और व्यू करके उसका काम करने वाले, राइट। तो ये यूजर का एक ग्रुप बनाया मैंने। एडमिन क्या करेंगे, ये यूजर्स को मैनेज करेंगे, तो एडमिन का एक ग्रुप बना दिया मैंने। रूट क्या करेगा, रूट एडमिन को मैनेज करेगा, एडमिन का एक्सेस मैनेज करेगा, इसलिए रूट एक सेपरेट एंटिटी बना दिया मैंने। इसको बोलते हैं ग्रैन्युलर एक्सेस, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। जब जब लगेगा तब हम लोग ग्रुप और भी क्रिएट कर सकते हैं,
ओके, आइडेंटिफाई फेडरेशन, एक्टिविटी डायरेक्टरी, फेसबुक, लिंक्डइन। ये क्या होता है आइडेंटिटी फेडरेशन? अभी फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोई एप्लीकेशन आप यूज किया, ओपन किया है समझो ब्राउजर में, तो कभी कभी साइन इन के लिए पूछता है, राइट? साइन इन के लिए पूछता है, यूजर करेक्ट। नेम हाँ। पासवर्ड डालो। अगर आपका अकाउंट नहीं रहेगा तो ट्राई यूजिंग योर जीमेल, फेसबुक, है ना, नीचे एक ऑप्शन आता है इंस्टाग्राम, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपका आईडी ऑटोमेटिकली लेता है वो, राइट? सही है ना? आपने देखा होगा ऐसा एक करेक्ट। हाँ सिनेरियो। हाँ हाँ हाँ, नीचे होता आते है हैं होता ऑप्शन, गूगल पे है। क्लिक किया तो आपको अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं, वो उससे ले करेक्ट। लेगा हाँ। सारी चीज। तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फेडरेशन। फेसबुक, लिंक्डइन, जीमेल इधर से उधर से ले लेता ओके। है। हाँ। ओके, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सारी कैसे सेट करना है, गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे इंस्टॉल करना है, सेट कैसे करना है, ये प्रैक्टिकली देखते हैं अपन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब, अभी फॉर एग्जांपल मैं कुछ लॉगिन कर रहा हूँ और लॉगिन करते वक्त मुझे सिर्फ आईडी पासवर्ड नहीं चाहिए, मुझे एक ओटीपी भी आना चाहिए। मतलब टू ओके। हाँ। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंने सेट किया, राइट? तो हम्म। वैसे, या फिर मैं जैसे आप कंपनी को कनेक्ट करते हो आपका आईडी पासवर्ड डाल के और नीचे वीपीएन डालते हो, पिन वीपीएन का कनेक्ट करने के लिए, वो क्या है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, राइट? क्योंकि कल किसी ने आपका पासवर्ड चोरी किया और आपके सिस्टम में लॉगिन किया तो इट विल बी हार्म फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एंड यू एज वेल। तो इसलिए यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कंसेप्ट आया है। ओके, सो हम्म। विल सी दैट। ओके, एंड प्रोवाइड टेम्पररी एक्सेस फॉर द यूजर डिवाइसेस एंड सर्विसेज। हम लोग टेम्पररी एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं एडब्ल्यूएस से। ओके, लेट क्यों, किस 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 चीज सिलसिले में क्यों करना है टेम्पररी एक्सेस? फॉर एग्जांपल, अभी आपके टीम में कोई ज्वाइन हुआ और उसका अकाउंट चल नहीं रहा। ओके, हम्म। हिज अकाउंट इज लॉक्ड, ओके, इट्स नॉट वर्किंग, अनलॉक ही नहीं हो रहा है। फिर आज का काम बैठ जाएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, एक टेम्पररी एक्सेस उसको एक 24 आवर्स के लिए रेज करूंगा और मैं दे दूंगा, ओके। काम कर भाई करके, राइट? एक दूसरा एग्जांपल, अगर आप कहीं कंपनी में जाते हो और आप आईडी घर पे भूल के गए, तो आपको एक करेक्ट। टेम्पररी आईडी दिया जाता है, राइट? आईडी बन। तो करेक्ट। टेम्पररी आईडी ऐसे ही यहाँ पे सेम वे में यूज होता है। ओके, ओके। तो इंटीग्रेशन विद अदर सर्विसेज, इसमें एपीआई कॉल्स करके हम लोग ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, एक्सेस की के थ्रू ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, आईडी पासवर्ड पासकोड के थ्रू ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। इसको वही कहना है, इंटीग्रेशन विद अदर सर्विसेज, इंटीग्रेट करना है। ओके, सो देन सपोर्ट्स पीसीआई डीएसएस कंप्लाइंस। सपोर्ट पीसीआई डीएसएस कंप्लाइंस मतलब क्या? पीसीआई डीएसएस कंप्लाइंस। ओके, पीसीआई एक 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 ऑडिट है ये। ओके, पीसीआई इज व्हाट? इट्स अ ऑडिट। अभी फॉर एग्जांपल, अभी जो आप ये ऐप यूज करते हो, ओके, ऐप जब आप यूज करते हो जैसे कि फोन पे, पेटीएम, ओके, तो उसमें जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन करते हो ना, वहाँ पे पीसीआई डीएसएस कंप्लाइंस का उनका नोटिफिकेशन आता है, उसको आप एक्सेप्ट करते हो। तो उसका मतलब क्या है? पीसीआई डीएसएस कंप्लाइंस का मतलब क्या होता है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपका पीसीआई मीन्स पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, ओके, डीएसएस में डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, आपका जो कार्ड का डिटेल हो गया, आपका अकाउंट नंबर हो गया, आप जी कितना पैसा का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो सारी चीजों को बैकग्राउंड में बैकग्राउंड में उन सारी चीजों को इनक्रिप्ट किया जाता है यूजिंग कपल ऑफ इंक्रिप्शन मेथड्स। इनक्रिप्ट मतलब क्या? अभी चलो एक लॉग मेरे, अभी मैं जो भी कर रहा हूँ इसका एक लॉग जनरेट होता है सर्वर पे, राइट? आप जो भी चीज करते हो वो सर्वर पे लॉग जनरेट होता है। तो लॉग कैसे जनरेट हो गया? जुबेर, ओके, 3:04 PM, ओके, ट्रांजैक्शन ऐसे जनरेट हो गया। ओके, ट्रांजैक्शन वॉट एवर, ट्रांजैक्शन परफॉर्म, ओके, ऐसा सच सर्वर, ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जब कार्ड का आएगा ना, जब कार्ड का इंफॉर्मेशन आएगा तो उसको क्या करेगा वो? इनक्रिप्ट करेगा। इस वे में आएगा अच्छा इंफॉर्मेशन, मतलब हाँ हाँ। ओके, इस वे हम्म। में इनक्रिप्टेड करेगा। वो कैसे करेगा? उसके लिए एल्गोरिदम्स है, बैकएंड में एल्गोरिदम्स चलते, वो एल्गोरिदम्स यूज करके वो इनक्रिप्ट करेगा। AES 256 इज फेमस एल्गोरिदम यूज बाय अमेजन। ओके, अमेजन इंक्रिप्शन कीज बोलते हैं उसको। तो यूजिंग दैट यू कैन इनक्रिप्ट इट।
तो यहाँ ये क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे हम लोग ये सपोर्ट करते हैं कि सब डेटा आपका सिक्योर है, यहाँ पे कोई आपको नुकसान नहीं है, या ये सर्विस के थ्रू ये आप हमको बोल रहे हैं. ओके, सो नाउ the same, okay, framework holds security. Then key points: users, groups, policies, role. Okay, यूजर्स हमने देखा, ग्रुप्स देखा, रोल्स देखा. पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी इज नथिंग बट अगेन काइंड ऑफ अ रोल. ओके, उसको ही एक सब डिवाइड किया है रोल को पॉलिसी और रोल्स में. वो हम लोग प्रैक्टिकल में अभी देखेंगे. लेट्स गो ऑन टू द डैशबोर्ड. और मैंने डैशबोर्ड ओपन किया. आई एम ओके. तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? पहले मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, यूजर्स ग्रुप. यहाँ पे ओके, यहाँ पे यूजर्स ग्रुप है, यहाँ पे मैं क्लिक किया. ओके, यहाँ पे ग्रुप्स में गया. एक डेवलपर नाम का ऑलरेडी एक ग्रुप है मेरे पास. ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये मेरे को अभी नहीं चाहिए. तो हटाने के लिए मेरे को क्या करना है? यहाँ पे जो दिया है वही लिखना है मुझे. ओके, क्या लिखना है? डेवलपर्स. डेवलपर्स. ओके, डेवलपर्स भाई चला गया. ओके, तो मैं क्या करता हूँ अभी? ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक ग्रुप बनाता हूँ पहले. ओके, तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन द क्रिएट ग्रुप. ओके, और यहाँ पे आया मैं, तो यहाँ पे एक यूजर्स न्यू ज्वाइनर्स नाम से एक ग्रुप बनाता हूँ मैं. न्यू ज्वाइनर्स. ओके, न्यू ज्वाइनर्स नाम का मैंने ग्रुप बनाया. एंड देन व्हाट आई विल डू, इसको एक मिनट, ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ. ठीक है, रहने दो, इसको प्रॉब्लम नहीं. तो एक न्यू ज्वाइनर्स नाम का मैंने ग्रुप बना दिया. ओके, तो नीचे जाता हूँ, उसमें मैं पॉलिसीज ऐड करता हूँ. पॉलिसीज मतलब क्या है? पॉलिसीज ये जो है, ये एक एक्सेस की तरह ही काम करता है. पॉलिसीज ओके, इट्स काइंड ऑफ अ रोल, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर रोल हो गया. अभी यहाँ पे आप देखोगे ये पॉलिसी नेम्स है. ओके, अभी लेट से मैंने उस यूजर को दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे पॉलिसीज आपको दिखेंगे. ऑलरेडी होते हैं क्या ये? हाँ, ऑलरेडी रहता है. ये पॉलिसी हमको कुछ क्रिएट वेट नहीं करना है, यहाँ पे ऑलरेडी रहता है. अगर कभी लगता है तो यू कैन क्रिएट. ओके, सो अभी मैं क्या करूंगा, ये वाला पॉलिसी है मैं यूज करूंगा इसमें. ओके, so लेट्स गो अहेड. एंड मैं क्या, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली गिव दी, चलो इसे देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस देते हैं और क्रिएट यूजर ग्रुप करता हूँ मैं. ओके, तो अभी मैंने एक ग्रुप बनाया न्यू जॉनर्स नाम से, उनको मैंने पूरा एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दिया. एक्सेस. ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस क्या है? वो पॉलिसी है, राइट. वो क्या है? पॉलिसी है. तो यहाँ पे न्यू जॉनर्स, बट यहाँ पे यूजर्स कोई नहीं है. जैसे अभी हमने एक जीरो. एग्जांपल देखा, ये जो 3 आपने बनाए थे हमने एमपीसी सीसीएच पे मेरा, तो यहाँ पे ये एमपीसी का न्यू ज्वाइनर का ग्रुप बन गया समझ लो. ओके, बट यहाँ पे कोई यूजर्स नहीं है. तो मैं क्या करूंगा, यूजर्स पे क्लिक करूंगा. ओके, एक नया यूजर बनाऊंगा. इस यूजर को मैं पहले डिलीट करूंगा, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ. डिलीटिंग. ओके, डिलीटेड. सो अभी मैं क्या करूंगा, एक यूजर बनाऊंगा, क्रिएट यूजर. तो यहाँ पे मैं एक नाम डालता हूँ. ओके, अभी मैं डाल रहा हूँ कि जॉन. ओके, जॉन सेंटूरा. ओके, जॉन सेंटूरा नाम से मैंने एक यूजर बनाया. प्रोवाइड एक्सेस टू एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल. ओके, provide access to AWS management console. This is the option. You are providing the console access to the person. Console मतलब क्या है? ये जो console आपको दिख रहा है, this is what? This is console, right? इस console का access उसको देना है क्या? ये optional है. देना है तो कंसोल आप, का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? console मतलब क्या UI. ये डैशबोर्ड? कंसोल मीन्स यूआई. ओके, आपका एप्लीकेशन का कंसोल बोलते हो तो आपका एप्लीकेशन का यूआई, फ्रंट एंड. ओके, योर फ्रंट एंड. ओके, इट कैन बी योर बैक एंड ऑल्सो. फ्रंट एंड मतलब क्या है? जो आपको दिख रहा है, दैट इज दिख रहा है. कंसोल. हाँ. ओके, जो आपको ओके. दिख रहा है, दैट इज कंसोल. ओके, तो अभी इसको कंसोल का एक्सेस देना है, नहीं देना है. ओके, तो मैं सोचता हूँ ठीक है देते हैं. ओके, कोई बात नहीं.
ओके एंड उसमें क्या है, आर यू प्रोवाइडिंग कंसोल एक्सेस टू द पर्सन स्पेसिफिक यूजर इन आइडेंटिटी सेंटर और आई वांट टू क्रिएट आई एम यूजर, किसको देना है आपको, तो यहाँ पे पूछता है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल यूजर बनाता हूँ, यहाँ हटाता हूँ ये सारी चीज। ओके ठीक है। एंड क्लिक ऑन दी नेक्स्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। तभी फिलहाल हम्म एक यूजर बनाने पे फोकस करते हैं। ग्रुप बनाया हमने, यूजर बना, उसमें हम्म पॉलिसी ऐड की है, एक यूजर बनाते हैं। नेक्स्ट यूजर नेम कंटेनर फॉर, ओके ऑल राइट। सो अभी मैंने यहाँ पे दे दिया इसको। ओके नेक्स्ट, स्पेस नहीं चाहिए उसमें। ओके सो हम्म अभी यहाँ पे ऐड यूजर टू द ग्रुप। ओके ऐड यूजर टू द हम्म ग्रुप। अभी यहाँ पे मैंने देखा एक यहाँ यूजर आया, ये बंदा आया हम्म प्रीमेरा टीम का, और उसने रिक्वेस्ट रेज किया, वो एडमिन के पास आया, एडमिन लॉगिन किया। ओके आईएम में लॉगिन करने के बाद उसने यूजर का नाम डाला, और नाम डालने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है उसको सेट परमिशंस। ओके परमिशन ऐड यूजर टू द ग्रुप आया उसको। तो इसको कौन सा ग्रुप में ऐड करना है, प्रीमेरा न्यू जानर्स वाला ग्रुप में ऐड करना है। समझ लो यहाँ पे 3 ग्रुप है। ओके हम्म 3 ग्रुप है, एक प्रीमेरा, सीसीएच और पीएमसी एमपीसी का। ओके अभी ये हम्म प्रीमेरे का है, तो मैं क्या करूंगा, वो एडमिन क्या करेगा, प्रीमेरा वाला सिलेक्ट करेगा। ओके ओके प्रीमेरा वाला हम्म सिलेक्ट किया, ये दिस इज ऑप्शन, जस्ट लीव इट, और इसको क्या करेगा, नेक्स्ट करेगा वो। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट किया, हम्म देखो क्या क्या आ गया, यूजर नेम ये आया है, न्यू ज्वाइनर उसका परमिशन है, और वो न्यू ज्वाइनर जो ग्रुप है उसके अंदर ग्रुप उसको एक्सेस दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस दिया हुआ है, उसको ही हम लोग, करेक्ट वही एक्सेस और वही रोल को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पॉलिसीज, पॉलिसीज करके हम रेफर कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पे नीचे आऊंगा, कुछ टैग वगैरह ऐड करना है क्या इसको, नहीं टैग ऐड करने की जरूरत नहीं है। टैग मतलब क्या, अभी आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, ओके तो वहाँ पे हम्म टैग लिखा होता है। ओके लेट्स से टैग ऐसा है, टैग मीन्स व्हाट, अबाउट द प्रोडक्ट। ओके हम्म अभी ट्राउजर्स, ट्राउजर्स के नीचे क्या रहेंगे, ट्राउजर्स रहेंगे, राइट। लेट्स से वन हम्म एग्जांपल, टी शर्ट्स, टी शर्ट इज व्हाट, टी शर्ट इज टैग। ओके टी शर्ट क्या है, हाँ उसका टैग दिया हुआ है। ओके फिर टी शर्ट के टैग के अंदर सारी टी शर्ट्स रहेंगे, राइट लाइक ओके दैट। एक टैग, टैग नेम हम लोग बोलते हैं ना, एक टैग नेम उसको हमको देना है वैसे। ओके सो एक टैग रहेगा, मुझे ऐड नहीं करना है, तो व्हाट आई विल डू, इट्स ऑप्शनल, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सिंपली गो अहेड एंड क्रिएट द यूजर। तो मैंने क्या किया, एक यूजर बना दिया। ओके एक यूजर बना दिया, उसको एक ग्रुप का एक्सेस दिया, ग्रुप ग्रुप में उसको करेक्ट एक वो है अपना, क्या बोलते हैं, पॉलिसी है। ओके पॉलिसीज वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है। अभी ये सारी डिटेल मेरे पास है। ओके दिस हम्म ऑल डिटेल्स आई एम होल्डिंग एट द मोमेंट। तो मैं क्या करूंगा, ओके एक यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। ओके मैं व्यू करूंगा उसको, ओपन करूंगा क्लिक करके। ओके जैसे हम्म अभी फॉर एग्जांपल यूजर्स में गया, इस पर मैं सिंपली क्लिक किया, तो ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद मैं क्या बोलूंगा उस यूजर को, तेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड उसका शेयर करूंगा मैं। ओके प्लीज यूज दिस लॉगिन आईडी पासवर्ड एंड ऑल, ऐसे सारी चीजें उसको मैं बोलूंगा, ऐसे लॉगिन करना है, हम्म ये यूज करना है, तेरे को एक्सेस दिया है, ये सारी एक मेल आता है आपको, योर एक्सेस हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड एंड ऑल ब्ला 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 थिंग। ओके तो हम्म यहाँ पे वो क्या करेगा, इधर जाएगा सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में। ओके कंसोल का उसका पासवर्ड दिया है क्या, पासवर्ड हमने क्रिएट किया है क्या, नहीं, राइट। सो नहीं व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो अहेड एंड एनेबल कंसोल एक्सेस। ओके एनेबल कंसोल एक्सेस, उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक ऑटो जनरेटेड पासवर्ड यूज करूंगा, और मैं क्या करूंगा, एक कस्टम पासवर्ड यूज करूंगा। वन सेकेंड ना, एक मिनट। ओके सो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑटो जनरेट पासवर्ड मतलब मैं ऑटोमेटिकली पासवर्ड जनरेट होगा, वो हम लोग शेयर करेंगे उस यूजर को। हाँ नहीं तो फिर एक कस्टम हम्म पासवर्ड मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, और उस हिसाब से एक नया पासवर्ड क्रिएट होएगा। मैं क्या करता हूँ, ऑटो ऑटो ओके जनरेटेड ही रखता हूँ उसको। ओके एंड यहाँ पे मैं यूज करता हूँ
आपको एक टेम्परेरी पासवर्ड मिलता है किसी भी हाँ एप्लीकेशन का, राइट? और उसके बाद आप जब लॉगिन करते हो, अपना नया लैपटॉप भी आपको इस कंपनी से मिला होगा तो एक टेम्परेरी पासवर्ड यूजर आईडी दिया होगा। हाँ और उसके बाद जब आप लॉगिन करते हो तो सेटअप योर न्यू पासवर्ड करके आता है, राइट? तो उस टाइप से करेक्ट। सेट करना है तो यहाँ पे मेरे को क्लिक करना है, यूजर मस्ट क्रिएट न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन, नेक्स्ट टाइम। राइट? इसको मैंने क्लिक किया, एनेबल कंसोल एक्सेस किया मैंने उसको, ओके? ये सक्सेसफुली क्रिएट हुआ। यहाँ पे आप पासवर्ड देख सकते हो, दिस इज टेम्पररी पासवर्ड, ओके? तो मैं क्या करूंगा, ये डाउनलोड सीएसवी करूंगा, क्योंकि ये तो क्लोज करूंगा तो फिर से ढूंढते रह जाऊंगा, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड सीएसवी करता हूँ इसको, ओके? सीएसवी में डाउनलोड किया। तो फिर मैं क्या पूछ रहा हूँ इसको, ये यूजर को बोलता हूँ, एक जो मैंने अभी डाउनलोड किया है वो फाइल उसको मैं भेज देता हूँ, ओके? दिस फाइल आई हैव सेंड टू देम, ओके? ये फाइल मैं उसको भेज देता हूँ, ये तेरा एक्सेस डिटेल है, गो अहेड एंड ट्राई एक्सेसिंग, ओके? गो अहेड एंड ट्राई एक्सेसिंग। फिर वो क्या करेगा, ये ऐसा जाएगा उसको, ओके? ये कंसोल को उठाएगा वो, ओके? ये यूजर नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, राइट? तो वही हम लोग अभी ट्राई करके देखते हैं। नया यूजर हमने बनाया ग्रुप के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ यहीं से सिंपली ये ऐसे नहीं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कॉपी हो गया। और इस वाले ब्राउजर पे नहीं ओपन करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सेशन हमारा रूट यूजर से ओपन है। तो मैं क्या करूंगा, एक नया ब्राउजर ओपन करूंगा विच इज क्रोम, ओके? एक मिनट, तो इससे कोई पिंग आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसका, ठीक है, कंसोल का यूजर आईडी पासवर्ड अभी डाल दिया। तो क्या ओपन हो रहा है, लेट्स सी। देखो ऐसा, ओके, ये वाला गलती से यहाँ पे भी लॉग्ड इन है, तो ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से, दिस वन आई विल रिमूव, ओके? तो ये उसका अकाउंट आईडी है 3749 ब्ला ब्ला ब्ला, ओके? 3749 ओपन किया मैंने, ऐसे ओपन हो गया, ओके? सिंगल साइन इन आई एम यूजर करके। जब हम रूट यूजर से लॉगिन किए तो हमारा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है रूट यूजर से, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना? ये रूट से लॉगिन है। इसको क्लोज करता हूँ मैं भी, इसकी जरूरत नहीं। और यहाँ पे आई एम यूजर का यूजर नेम क्या है, आई एम यूजर का यूजर नेम है ये, ओके? जॉन जॉन सेंटूरा, ओके? जॉन सेंटूरा इज द यूजर नेम। और पासवर्ड क्या है, अभी टेम्पररी पासवर्ड ये दिया है मेरे को। अभी टेम्पररी पासवर्ड डालने के बाद हमने एक ऑप्शन सिलेक्ट किया था कि नेक्स्ट लॉगिन पे उसको पूछना चाहिए दूसरा पासवर्ड, राइट? तो मैं यहाँ पे क्लिक साइन इन करता हूँ, ओके? तो देखो ये आ गया, ओल्ड पासवर्ड डालो, न्यू पासवर्ड डालो, रीटाइप करो नया पासवर्ड। अब ये ओल्ड पासवर्ड मैंने डाल दिया जो कॉपी किया था। अभी नया पासवर्ड मैं बना रहा हूँ, जॉन GOHN @123, ओके? और नीचे जाऊंगा, GOHN @123, ओके? और कंफर्म पासवर्ड किया मैंने, ओके? कंफर्म किया और ये बंदे का लॉग्ड इन हो गया, ओके? ये जो बंदा एक्सेस देख रहा था उसको एक्सेस मिल गया, जो न्यू ज्वाइनर था उसको एक्सेस मिल गया, राइट? ये कहाँ से एक्सेस किया है, ये सारी चीज एक्सेस किया है आई एम सर्विस से। ये देखो, ये पूरा क्लीन आया। उसका कुछ दिख रहा है क्या अभी यहाँ पे, अपना कैसा दिख रहा था देखो। यहाँ पे ओपन करने के बाद जब मैंने ओपन किया, लेट मी गो टू द डैशबोर्ड मोर टाइम, यहाँ पे ये सर्विस यूज किया है, ऐसा वैसा ये सारी चीज आ रही थी यहाँ पे, राइट? बट यहाँ पे आप देख रहे हो तो पूरा क्लीन है, कुछ यूज नहीं किया है इस यूजर ने, राइट? इस तरह से यूजर्स को बनाने होते हैं, ओके? अभी कल को कोई नया यूजर ऐड आ रहा है तो क्या करना है, सिर्फ वो ग्रुप में यूजर को ऐड करना है, यूजर बना के। बार बार नया ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, 3 ग्रुप बनाया, खाली ग्रुप को असाइन करना है हाँ, अपने को। ग्रुप में हमको डालते जाना है उस यूजर को। और एक्सेस, जो भी एक्सेस उसको देना है, एडमिनिस्ट्रेटर, व्यूअर वगैरह जो भी एक्सेस देना है वो वहाँ पे हम ढूंढ के देना है। वहाँ पे सभी पॉपअप होता है, सिर्फ हमको जाके वहाँ पे डाल के उसको एक्सेस देना है। ये हो गया ग्रुप्स बनाने का और उसमें पॉलिसी ऐड करने का। पॉलिसी मतलब क्या है, रोल्स ही रहता है और उसको यूजर बना के उसमें ऐड करने का, राइट? और ऐड करते वक्त जब हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो ऑटो जनरेट रख के पासवर्ड नेक्स्ट पासवर्ड शुड बी रिसेट का ऑप्शन आना चाहिए, वो सिलेक्ट करना है।
और उसको एक लिंक, वो डिटेल्स जनरेट होता है, वो डाउनलोड करके वी कैन शेयर टू दैट यूजर, ये तेरा डिटेल्स है, तू इससे लॉग इन कर। ये री पासवर्ड फिर से क्यों जनरेट करना है, ऑलरेडी ऑटो जनरेटेड हुआ है, क्योंकि ये एडमिन को पता है ना उसका पासवर्ड अभी क्या है, राइट। सो दैट इज द रीजन, एक बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा कि उसने, और उसने मेल पे वगैरह शेयर किया है, किसी ने हैक किया मेल, कुछ हुआ तो पासवर्ड यूज में आ सकता है, राइट। तो इसलिए पासवर्ड रिसेट का हमको उसका ऑप्शन देना है वैसे करके। तो ये हो गया IAM का बेसिक्स, ओके। और ये IAM इंटीग्रेट होते जाएगा आगे आगे, हम कुछ कुछ यूजर्स ऐड करेंगे, तो इस टाइप से हमको यूजर्स ऐड करना है, इसमें ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं है IAM में। IAM क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेस मैनेजमेंट। हमने जो यहाँ पे ग्राफिकल जो डिस्कस किया है, राइट, ग्राफिकल जो डिस्कस किया है वही हमको करना है IAM में जाके, ओके। So this is about the IAM to creating the groups, users and assigning the policies, okay, and how to log in into that particular IAM user console. That's it. Okay. तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और तो आप और उसमें क्या करोगे, आप 2-3 ग्रुप बनाओगे, 2-3 यूजर ऐड करोगे, उसका होता है कि नहीं देखोगे, सो इट विल बी बिकम ईजियर, ओके। थोड़ा आइडिया जैसे जैसे आएगा वैसे ईजियर होता जाएगा, ओके, राइट। एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन विद इन दिस? फास्ट जा रहा है, स्लो जा रहा है, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, ओके, ओके, सही है, चलेगा, ओके। सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। इसका एक प्रॉब्लम है, इसको हमको क्या करना पड़ता है, मैन्युअली स्टॉप करना पड़ता है बिफोर स्टॉपिंग सेशन, नहीं तो फिर ये